ओके, हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। तो हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट की सीरीज और इसमें हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी। ऑलरेडी दो तीन वीडियो हो चुके हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी के। दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर, इट इज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखो और फिर इस वीडियो में आओ, बिकॉज बेसिक जो होता है ना, पाया बोलते हैं उसको, वो मैंने उसमें कवर किया है। यहाँ पे हम अब बिल्डिंग बांधने की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम छोटे 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 एप्लीकेशन डेवलप करने का ट्राई करेंगे जो रियल टाइम में हम यूज करते हैं, राइट। अब लेट से ऐसा मानो, अज्यूम करो, क्या आप कहीं पे कौन सा तो क्लास करने के लिए जा रहे हैं। लेट से कुछ जावा का क्लास आपको करना है। आप जब जाते हो तो वहां पे आप एक एडमिशन फॉर्म भरते हो, राइट, फिल करते हो, जिसमें आपका नाम, मेल आईडी, कोर्स कौन सा करना चाहते हो, कौन सा टाइमिंग चाहिए, आपका जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर, सब कुछ देते हो, ऐसा हम देते हो, रो फॉर्म आप फिल करते हो, राइट। वैसे ही हमें आज क्या करना है, हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाना है स्टूडेंट फॉर्म का, जिसका नाम होगा स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। स्टूडेंट एक स्टूडेंट फॉर्म बनाना है हमें, उसमें स्टूडेंट का नाम होगा, ईमेल होगा, जेंडर, कोर्स, टाइमिंग्स एंड सबमिट का बटन। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, मेरा स्टूडेंट का फॉर्म सबमिट होना चाहिए और डेटाबेस में रिकॉर्ड जानी चाहिए। स्टूडेंट का नाम, ईमेल, उसका जेंडर कौन सा है, कोर्स कौन सा सिलेक्ट किया है, बहुत सारे ऑप्शन देंगे हम यहाँ पे, जावा का, पाइथन का, स्प्रिंग बूट का, माइक्रो सर्विसेज, एंगुलर, सारी चीजें देंगे, ओके। और एक चीज, टाइमिंग में हम मॉर्निंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम और इवनिंग का टाइम, तीनों टाइमिंग देंगे। और एक चेक बॉक्सेस होंगे यहाँ पे, यूजर मॉर्निंग का भी चेक कर सकता है, आफ्टरनून चेक कर सकता है, अगर उसको मतलब चाहिए मॉर्निंग का आफ्टरनून का दोनों, उसको मतलब वी कैन से सेटिस्फाई हो, मॉर्निंग का चलेगा, आफ्टरनून का चलेगा, तो वो दो चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकता है, राइट। तो हम ऐसे इसको चेक बॉक्सेस देंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो ये चीजें हमें डेवलप करनी है बाय स्प्रिंग वेब एमएससी। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख के आना, उसमें बेसिक कवर किया है, आपको ये समझ में आ जाएगा। नहीं तो सीधा यहाँ से देख रहे हो तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, सो गो फॉर दैट, इसके पीछे का ही वीडियो, ओके। ओके, चलो, तो ये फॉर्म बनाना है, बहुत सिंपल चीज है, कंट्रोलर बनाना है, राइट। और कंट्रोलर से अब एक एक चीज हम क्या करेंगे, कोई देखो, हम सिंपली क्लास बनाएंगे, दैट इज पब्लिक क्लास। एक आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या करना पड़ेगा हमें, ओके। पब्लिक क्लास, स्टूडेंट नाम का क्लास बनेगा, ओके, स्टूडेंट नाम का क्लास बनेगा। अब स्टूडेंट नाम के क्लास में होगा क्या क्या सर जी, इसमें होगा प्राइवेट इंटीजर, सबसे पहले आईडी तो यहाँ पे नहीं है तो डोंट टेक आईडी, ये स्टूडेंट का फॉर्म होगा, ओके। हम टेबल बनाने के लिए अलग क्लास बनाएंगे, ओके। ये जस्ट क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को बाइंड करेंगे इस क्लास के साथ, इसलिए हम ये क्लास बना रहे हैं, ओके। ओके, प्राइवेट, सबसे पहले होगा स्ट्रिंग नेम, ओके। देन क्या होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, इसके लिए भी स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। देन जेंडर के लिए क्या लेना पड़ेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा, मेल और फीमेल। कोर्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स ही लेना पड़ेगा, राइट। कोर्स एट ए टाइम हम वन कोर्स ही मतलब उसको दे रहे हैं, राइट, मतलब जैसे जावा तो जावा, है तो स्प्रिंग बूट, है तो स्प्रिंग बूट, ओके। मतलब एक ही कोर्स वो सिलेक्ट कर सकता है, इसलिए बहुत सारे सिलेक्ट कर रहा है, ओके। सिलेक्ट में ऑप्शन देंगे हम, एरो यहाँ पे क्लिक किया तो बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, जावा, स्प्रिंग बूट या हाइबरनेट, कुछ भी हम ऑप्शन देंगे, वहां पे क्लिक किया, एक ही कोर्स सिलेक्ट होगा, तो एक ही वेरिएबल सफिशिएंट है। बट टाइमिंग में देखो, यूजर कैन सिलेक्ट मॉर्निंग, यूजर कैन सिलेक्ट आफ्टरनून और इवनिंग, तीनों भी सिलेक्ट कर सकता है। वी नीड टू टेक लाइक दैट, वी नीड टू टेक स्ट्रिंग एरे एंड टाइमिंग्स वेरिएबल, टाइमिंग्स ऐसे हमें लेना पड़ेगा। वाई एरे क्यों लिया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ टाइमिंग इज कैन बी मल्टीपल, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, कोर्स में एक ही है, जेंडर एक ही है, दैट्स वाई सिंगल वेरिएबल लिया हमने। यहाँ पे एरे क्यों लिया, बिकॉज टाइमिंग कैन बी मल्टीपल, राइट। मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी उसको मतलब चलेगा बाबा, मॉर्निंग भी चलेगा, आफ्टरनून भी चलेगा, ठीक है। इसलिए हमने एरे लिया। ऐसा करेंगे, वो क्या करेंगे, इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के साथ ये फॉर्म बाइंड करेंगे। इसे बोला जाता है मेरे दोस्त फॉर्म बाइंडिंग। क्या बोला जाता है, फॉर्म बाइंडिंग। हाउ वी कैन बाइंड द फॉर्म इन स्प्रिंग वेब एमवीसी। स्प्रिंग वेब एमवीसी में हम फॉर्म कैसे बाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है विच इज कॉल्ड मॉडल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट वी नीड टू यूज फॉर दैट टू बाइंड द
फॉर्म। सिंपल चीज है। चलो अब देखते हैं हम कैसे क्या किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। आपको ये एक समझ में आ गया हमें क्या करना है? स्टूडेंट का फॉर्म बनना है, हमें डेटा सबमिट करना है, डेटाबेस में जाना चाहिए। लेट्स हम आते हैं यहाँ पे हमारे इस वर्कस्पेस में। तीन एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने बनाए हैं। लेट्स से स्प्रिंग एमवीसी 4 न्यू। क्या हुआ भाई? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, स्प्रिंग 4 ऑटोमेटिक आ गया, उसको भी पता है भाई। ये मतलब लगे लगा है बंदा, राइट। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे मतलब चलता ही रहेगा। ओके, वेब 21 वॉर चूज किया, जावा वॉर पता चल गया आपको? वॉर क्यों चूज किया? बिकॉज वेब आपके फोल्डर बाय डिफॉल्ट मिलता है, दैट्स व्हाई। बाकी कुछ रीजन नहीं है ऐसा स्पेसिफिक। देन डिपेंडेंसी आई वांट डेटा जेपीए, लॉन्गबॉक आई वांट, स्प्रिंग वेब आई वांट, माइस्क्यूएल ड्राइवर, सारी चाहिए। ओके, डेटाबेस भी करना है ना हमें। ओके, ठीक है। लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा मैं। जितना आप बोर हो गए ना तो मुझे बता देना, हम स्टॉप करेंगे, ठीक है? पर सर कैसे हम बताए? आप तो वीडियो अपलोड करेंगे फिर हम देखेंगे, तो हाउ वी कैन से दैट, राइट? बट मुझे पता चल जाएगा कि आप बोर हो रहे हैं, राइट? अभी तो मतलब अभी नहीं ना बोर हुए। अभी बोर होना ही नहीं है गाइस। अब इतने में अगर बोर हो गए कैसा चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? एक 15-20 मिनट तो आप मतलब एक फ्रेश माइंड से आप यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। चलो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। ये लोड क्यों ले रहा है गाइस ये ना? चलो इसके अंदर हम बनाते हैं पैकेजेस। फॉर्म डॉट न्यू डॉट लेट्स से स्टूडेंट क्लास एंटिटी पैकेज में बनाते हैं, डॉट एंटिटी स्टूडेंट क्लास में बनाना है। अब ये बाइंडिंग क्लास है, नॉट एंटिटी और कैसे डेटाबेस के साथ मैच होने वाला क्लास नहीं है। इसके ऊपर एंटिटी एनोटेशन नहीं होगा। प्लीज गाइस अंडरस्टैंड, दिस इज अ बाइंडिंग क्लास, नॉट डेटाबेस मैपिंग क्लास। ओके, मतलब सर डेटाबेस मैपिंग के लिए अलग बनाना पड़ेगा? यस, सेम से काम नहीं हो सकता? हो सकता है, बट बाइंडिंग क्लास अलग रखो फॉर द सिक्योरिटी रीजन, एंड डेटाबेस टेबल का जो क्लास होगा वो अलग रखो। ओके, चलो कैसे रखना है देखो। इसके अंदर क्या क्या होगा? प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, जो अभी हमने देखा, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, जेंडर, ओके, देन प्राइवेट string course, okay, then private string of array types, okay, that's it। इतना ही करना था हमें। और इसके अंदर हमें एट ऑल आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एट डेटा से सिर्फ सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलता है, सो वी नीड टू ऐड दिस एनोटेशन आल्सो। ओके, चलो इसका काम हो गया। ये बाइंडिंग क्लास है, स्टूडेंट इज अ बाइंडिंग क्लास। अब हम बनाते हैं डेटाबेस मैपिंग क्लास। इसका नाम देते हैं हम सिंपल न्यू स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी। इसके ऊपर अब एनोटेशन होगा एंटिटी। कौन सा एनोटेशन होगा? एंटिटी डेटा। ओके, और इस एंटिटी का नाम भी देते हैं हम। टेबल एनोटेशन यूज करो नहीं तो इसमें नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम। स्टूडेंट, स्टूडेंट एनक्वायरीज, लेट्स से स्टूडेंट एनक्वायरीज। ओके, एनक्वायरीज। और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज करो। ओके, दैट्स इट। आपके टेबल का नाम क्या होगा? स्टूडेंट एनक्वायरीज। ओके, स्टूडेंट एडमिशन कर रहे हैं तो इंक्वायरी कर रहे हैं। और यहाँ पे इसमें हम वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले आईडी होनी चाहिए, राइट? आईडी देते हैं हम, देन बाकी सारे ये वेरिएबल कॉपी पेस्ट करते हैं। कौन से? ये वाले, यही वाली चाहिए ना हमें, राइट? ओके, बट यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, स्ट्रिंग एरे नहीं होगा टाइमिंग में। हम स्ट्रिंग एरे नहीं यूज करेंगे डेटाबेस टेबल में। ओके, बट सर वो कैसे पॉसिबल होगा? स्टूडेंट के इस टाइमिंग में तो एरे में डेटा आएगा, हम कन्वर्ट कर लेंगे ना। ओके, चलो स्टूडेंट एंटिटी, अब इसका टेबल बनेगा, इसके ऊपर एट द रेट आईडी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए, जनरेटेड वैल्यू होगी जनरेट ऑटोमेटिक। चलो कट कर दो इसको। चलो अब देखो, हमें क्या करना है अब? सिंपल, हम जाते हैं इस एसआरसी में, मेन वेब ऐप, एक फोल्डर बनाते हैं व्यूज नाम का। वेर इट इज व्यूज फोल्डर, फोल्डर व्यूज, और इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट जेएसपी की फाइल बना, जो बाय डिफॉल्ट लोड होती है, जेएसपी फाइल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इंडेक्स
कि फाइल अगर बनाओ इंडेक्स नाम से तो ऑटोमेटिक लोड होती है। ओके, चलो अब क्या करते हैं, कंट्रोलर भी बना रहे हैं हम। सिंपल न्यू क्लास कंट्रोलर, कौन से पैकेज में होगा, कंट्रोलर पैकेज में होगा। ओके ठीक है। ओके, इसके ऊपर कौन सा एनोटेशन होगा, एट कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे हम, सिंपल पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप देंगे, और यहाँ पे देंगे लोड इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज लोड करने के लिए मेथड काम करेगी। ओके ओके, गेट मैपिंग, यहाँ पे मैपिंग देते हैं हम स्लैश, सिंपल। ओके, और यहाँ से हमें क्या क्या भेजना है गाइस, देखो रिटर्न क्या करना है हमें, ऐसे इंडेक्स भेजना है। इंडेक्स इज आवर इंडेक्स पेज। ओके, इंडेक्स पेज के साथ हमें गाइस ध्यान से सुनना, एक और चीज यहाँ से हमें भेजनी है, इसका नाम है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेजना है। ये स्टूडेंट दिख रहा है, इसका हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना है। वाई सर, क्यों भेजना है स्टूडेंट का एम्प्टी ऑब्जेक्ट, बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, स्टूडेंट स्टूडेंट, हर एक चीज बताऊंगा क्यों भेजना है, क्या क्या होगा भेजने से। तो कैसे भेजेंगे, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन उसका रेफरेंस डॉट एड ऑब्जेक्ट की एंड वैल्यू पेयर में भेजते हैं हम। वैसे नहीं भेजेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे मॉडल, इसको यूज करेंगे। ओके, ये इंटरफेस है सेम उसका काम मॉडल एंड व्यू जैसा है, और यहाँ पे लिखेंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट इसकी मेथड। ओके, यहाँ पे देंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे देंगे स्टूडेंट का रेफरेंस। स्टूडेंट भेज दिया मैंने, देखो ये वाला ब्लैंक स्टूडेंट भेज दिया। क्यों भेज दिया, तो आप अब ध्यान से सुनो। जब ये फॉर्म हम बनाएंगे, ध्यान से सुनो, जब ये फॉर्म बनाएंगे हमें इस फॉर्म को इसके साथ बाइंड करना है। तो बाइंड करने से क्या होगा, इस कोर्स में हमें बैकएंड से कोर्स बाय डिफॉल्ट कुछ दिखाने हैं। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किया यूजर ने तो उसको जावा पाइथन ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, इस और नो। और जब फॉर्म सबमिट होगा तो इस ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, राइट, इसीलिए हमें बाइंड करना है। ओके, और इसमें से डेटा भी इसमें आना चाहिए, मतलब टू वे डेटा बाइंडिंग एंगुलर में आपने सुना है, इसमें से डेटा इस ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट में से डेटा फॉर्म में जाएगा। अब मुझे बताओ स्टूडेंट को कुछ डेटा है नहीं ना, तो ब्लैंक डेटा हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, मतलब ब्लैंक तो डेटा यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना, राइट। और जब सबमिट होगा फॉर्म तो ऑब्जेक्ट में भी डेटा जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, में क्या कह रहा हूँ, देखो आप जब इस नेम में नेम एंटर करोगे तो इस नेम में वो नेम जाएगा। सर हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ओके डोंट वरी। ईमेल में ईमेल एंटर करोगे ईमेल में जाएगा, बट अभी तो कुछ नहीं है, राइट, नॉर्मल फॉर्म है। तो हमें ये इसमें कुछ है कि नेम में कुछ भी नहीं, ईमेल में कुछ भी नहीं, तो ये नॉर्मल मतलब ब्लैंक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। सर क्या, क्यों भेजना पड़ेगा, बिकॉज इस नेम में कुछ है कि कुछ भी नहीं, राइट। अगर आप ये नहीं भेजोगे और मॉडल एट्रीब्यूट के साथ स्टूडेंट को बाइंड करोगे, राइट, और यहाँ से आप कुछ भी नहीं भेजोगे, तो यहाँ पे फील्ड में डेटा दिखेगा कैसे, राइट। मुझे आप कोर्स में कोर्स दिखाने, जावा पाइथन स्प्रिंग, नहीं दिखेगा यहाँ पे कोर्स, बिकॉज हमने ये डेटा यहाँ इसके साथ बाइंड नहीं किया है। वी नीड टू बाइंड दैट, फॉर्म बाइंडिंग करनी पड़ेगी। टाइमिंग यहाँ पे नहीं दिखेंगे, कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टूडेंट भेजा, अब हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी में अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्म टैग लाइब्रेरी जो हमें प्रोवाइड की है स्प्रिंग वेब एमवीसी। कैसे यूज करना है, देखो यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे कंट्रोल डबल स्पेस दबाओ, क्या कंट्रोल दबाओ डबल स्पेस, दबा दिया, कंट्रोल के बाद दो बार स्पेस दबाना है। यहाँ पे आपको जेएसपी टैग लिब डायरेक्टरी मिलेगा, इसको डबल क्लिक करो, मिल गया। इसके बाद स्लैश लगाओ, कंट्रोल स्पेस दबाओ, फॉर्म आ गया, प्रीफिक्स कंट्रोल स्पेस फॉर्म आ गया। ओके, ये फॉर्म की टैग लिब डायरेक्टरी है जिससे हमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड टैग्स मिलते हैं, बहुत सारे, जो स्प्रिंग वेब एमवीसी हमें प्रोवाइड कर रहा है, देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंपल form tag, form colon form, you are getting, what is this, this is a tag which is provided by spring web images, predefined tag इस लाइब्रेरी में है, form colon form। फॉर्म बनाने के लिए ये टैग आपको यूज करना है, फॉर्म कोलन फॉर्म, नॉट नॉर्मल फॉर्म जो हमें HTML में मिला था, जेएसपी में था, वो नहीं है, अभी अलग है फॉर्म कोलन फॉर्म। इसका पर्पस वही है। ओके, और इसके साथ यहाँ पे हम कुछ चीजें भी देंगे जैसे एक्शन। ओके, फॉर्म कोलन फॉर्म एक्शन, एक्शन यहाँ पे हम देंगे सिंपल सेव। ओके, और यहाँ पे एक चीज देखो, अभी जो बता रहा हूँ मैंने आपको, मॉडल एट्रीब्यूट। ओके, मॉडल एट्रीब्यूट, और इसको पास करेंगे हम स्टूडेंट। व्हाट इज दिस सर, मॉडल एट्रीब्यूट, ये आपका जावा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाइंड करने का काम कर देता है। स्टूडेंट इज व्हाट, यू कैन सी इट्स अ की, और ये क्या मेंटेन कर रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाइंड होने के लिए हमें मॉडल एट्रीब्यूट यूज करना है। ओके, और यहाँ पे हम देंगे मेथड दैट इज अ पोस्ट।
कि ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट से। ओके, चलो गेट एंड पोस्ट आपको पता ही होगा, गेट रिक्वेस्ट पे डेटा मिलता है, पोस्ट से डेटा सेव होता है। ओके, अब फॉर्म कॉलम फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, सिंपल नॉर्मल सा टेबल। इस टेबल के अंदर ये हेड वगैरह हमें नहीं चाहिए, सिंपल एक टी आर बनाते हैं। ओके, टी आर, इस टी आर के अंदर, इस टी आर के अंदर हम लेंगे सिंपल टी डी। क्या लेंगे, टी डी। ओके, और इस टी डी के ऊपर सिंपल सबसे पहले कौन सी फील्ड है, नेम, और इस नेम में हम देंगे, यूज करेंगे डिफाइंड टैग दैट इज फॉर्म कोलन इनपुट। इनपुट लेने के लिए आपके पास टैग है जिसका नाम है फॉर्म कोलन इनपुट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, फॉर्म कोलन इनपुट, इनपुट के साथ आपको एक एट्रीब्यूट मिला है, पाथ। क्या मिला है, पाथ एट्रीब्यूट। अब इस पाथ में गाइज आपको क्या देना पड़ता है पता है, वेरिएबल का नाम जो आप स्टूडेंट बाइंड कर रहे हो, राइट। वेरिएबल का नाम क्या है स्टूडेंट का, देखो इस स्टूडेंट में डेटा जाएगा जो इनपुट में आप एंटर करोगे, दैट इज नेम। क्या बता रहा हूँ मैं, देखो जब आप इस इनपुट बॉक्स में डेटा एंटर करोगे, राइट, तो इस पाथ में वो डेटा जाएगा, बाइंड होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट यूज किया है। ओके, और नेम वेरिएबल नेम, इसके अंदर डेटा जाएगा जो भी इस इनपुट बॉक्स में दोगे। ओके, ठीक है। ओके, नेम, उस नेम के बाद अब क्या लेना है हमें, ये फर्स्ट टी आर हो गया, सेकेंड टी आर कॉपी, सेकेंड टी आर में हमें देना है ईमेल, और ईमेल के लिए बात देंगे हम ईमेल। ओके, और यहाँ पे इसका टाइप मिलता है कि हम लेट्स सी, टाइप का ऑप्शन नहीं है इसमें, चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक टाइप है, लेगा, इनपुट है तो इनपुट का ही मतलब कुछ भी डेटा इनपुट करो आप, नो प्रॉब्लम। देन फिर से हम ईमेल के बाद क्या लेना है हमें, दैट इज नेम ईमेल जेंडर, जेंडर। ओके, अब जेंडर के लिए इनपुट तो नहीं चाहिए, जेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के लिए सर कौन सा टैग है, रेडियो बटन के लिए यू नीड टू यूज फॉर्म कोलन रेडियो बटन। ये देखो रेडियो बटन है कि नहीं, सब कुछ अवेलेबल है, रेडियो बटन। और इस पाथ, इसका पाथ क्या होगा, दैट इज जेंडर, मतलब वेरिएबल का नाम रहेगा, बाइंड करना है ना, जेंडर। ओके, ठीक है, सिर्फ देखते जाओ। ठीक है, अब रेडियो बटन एक नहीं होगा, दो हो गए, राइट, दो हो गए रेडियो बटन। एक होगा मेल के लिए और एक होगा फीमेल के लिए, राइट। जेंडर यहाँ पे देंगे हम मेल, और एक टीडी चाहिए हमें, कॉपी पेस्ट, दैट इज फीमेल। ओके, पाथ दोनों का जेंडर ही होगा, राइट, और इसकी वैल्यू भी देंगे हम, वैल्यू दैट इज मेल एंड वैल्यू दैट इज फीमेल। ओके, एक्चुअली ये वैल्यू आपके डेटाबेस में इंसर्ट होगी इस पाथ का यूज करके। ठीक है, चलो अब जेंडर के बाद क्या लेना है हमें, कोर्स, राइट, कोर्स, जेंडर के बाद कोर्स। अब देखो कोर्स में हमें क्या यूज करना है, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग के लिए क्या है सर, यहाँ पे सिलेक्ट टैग के लिए, सिलेक्ट के लिए हमारे पास इसमें है गाइस, लेट्स टेक अ टीडी। सिलेक्ट टैग के लिए हमारे पास हमें फॉर्म टैग लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, फॉर्म कोलन सिलेक्ट। देखो फॉर्म कोलन सिलेक्ट है, पाथ दे दो, यहाँ पे पाथ दिया मैंने कोर्स। ओके, और इस सिलेक्ट टैग में हम यूज करेंगे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, लेट्स सी, फॉर्म कोलन ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ये देखो ऑप्शन, और इस ऑप्शन की वैल्यू देंगे लेट्स से जावा, यहाँ पे देंगे जावा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं हम। और यहाँ पे लेट्स से पाइथन, पाइथन चाहिए आपको, पाइथन चूज करो, राइट, पाइथन, यहाँ पे देंगे स्प्रिंग, यहाँ पे देंगे स्प्रिंग, बस तीन ही कोर्सेज देंगे हम, ठीक है, और भी देना है तो दे सकते हैं। और इसके बाद क्या देना है हमें, टाइमिंग दैट इज चेक बॉक्स। ऊपर जा भाई, ऊपर जा, चलो, कॉपी दिस रो, एक अनदर रो दैट इज चेक बॉक्स। अभी सॉरी, टाइमिंग्स, उसके लिए चेक बॉक्स हमें लेना है, टाइमिंग्स, और टाइमिंग के लिए हमें चेक बॉक्स यूज करना है, तो यहाँ पे इसको तो हटाना पड़ेगा, टीडी। अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट इज, दैट इज फॉर्म कोलन चेक बॉक्स, फॉर्म कोलन चेक बॉक्स है कि नहीं, इसका पाथ होगा टाइमिंग्स, क्या होगा, टाइमिंग्स। ओके, अब चेक बॉक्स में पहला चेक बॉक्स क्या होगा हमारा, दैट इज
मॉर्निंग, मॉर्निंग। ओके, इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है क्या ये? वैल्यू, यस वैल्यू भी है, यहाँ पे देते हैं हम मॉर्निंग। ओके, बड़ा हो जाए भाई, चलो। ऐसे कितने चेक बॉक्स चाहिए हमें? 3। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। लेट्स से आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून। ओके, एंड देन, अरे क्या हो रहा है ये? आफ्टरनून, देन इवनिंग, 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 इवनिंग। ओके, व्हाट इट, चल। अब इस टेबल के बाहर हमें एक सबमिट बटन भी देना है, राइट? यहाँ पे हम सबमिट बटन के लिए इनपुट टैग यूज करेंगे, सॉरी, बटन। इसके लिए इनपुट नॉर्मल टैग यूज करेंगे और इसमें टाइप देंगे। अब इसमें तो टाइप नहीं है, फॉर्म कोलन, राइट? इनपुट में हमें टाइप नहीं है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा हमें सबमिट, सबमिट। और इसकी वैल्यू देंगे हम, वैल्यू, दैट इज, दैट इज सबमिट। चलो, सबमिट बटन पे क्लिक किया। ये एक्शन चलेगी, कौन सी एक्शन? ये वाली। ओके, और ये एक्शन के लिए देखा जाएगा कि मेथड कौन से हैंडल करने वाली है क्या, बनाएंगे हम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये रेड लाइन क्या बता रही है? ओके, इसके लिए एरर दे रही, नो प्रॉब्लम, चलो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सीधा एप्लीकेशन रन करते हैं। तो एप्लीकेशन रन करने से होगा क्या? सबसे पहले आपका टेबल बनेगा स्टूडेंट एंटिटी। उसके लिए हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में कुछ दिया है क्या? लेट्स सी। नहीं दिया तो दे देंगे, इसमें क्या ज्यादा चीज है, राइट? चलो, यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, ओके, आ जाओ यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट हियर। ये हटाओ ऊपर का, ये वाला हटाओ, चलो ठीक है। देखो, स्प्रिंग वेब एमएससी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 4 या 3, देखो बा, 4, 4 है, राइट? 4। डेटाबेस बनाएंगे 4 वाला, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखो, ये भी हमें यूज करना पड़ता था, राइट? व्यूज में हमारा जेएसपी पेज है। ठीक है, चलो बनाते हैं डेटाबेस। ठीक है, बोर हो रही हो क्या? रुकना रुकना है क्या? इसके बाद रुकते हैं, डोंट वरी, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, ओपन हो जाए भाई, रूट, क्रिएट डेटाबेस, कॉपी करते हैं स्प्रिंग एमवेसी 4। ओके, बन गया, चलो अब रन करते हैं एप्लीकेशन को, सीधा रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन और बूट एप्लीकेशन, नो प्रॉब्लम, दोनों हो जाएगा। सी, ओके, हमने अभी तक जितना किया है आई थिंक आपके दिमाग में गया है। दिमाग में जाना जरूरी है, अगर नहीं गया तो फिर से देखना, पक्का दिमाग में जाएगा। ठीक है, देखो किसी भी चीज को बार बार करने से वो मतलब फिट हो जाती है दिमाग में, राइट? देखो, टेबल बन गया, डेटा इंसर्ट, सॉरी डेटा इंसर्ट नहीं होगा, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है। ये सीक्वेंस का टेबल बना है, राइट? मतलब जो हाइबरनेट ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू करता है ना, वो चलो चलो चलो, रन करके देखते हैं इंडेक्स पे जा रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट कोलन 8080 सर्च, व्हाट हैपन, डाउनलोड हो गया ये। हुआ ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज हमारे पास एक डिपेंडेंसी नहीं है। कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए रे बाबा? जेएसपी पेज लोड करने के लिए, ना कि डाउनलोड करने के लिए, दैट इज टॉमकैट जैस्पर, जो इसमें नहीं है। लेट्स ऐड डिपेंडेंसी, आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर के डिपेंडेंसी कॉपी करते हैं। जैस्पर डिपेंडेंसी अगर नहीं होगी तो लोड नहीं होगा पेज, डाउनलोड होगा, ये समझ लेना। ठीक है, किधर गई जैस्पर? ये वाली जैस्पर, कॉपी 3 में से 4 में हमें डाल, चलो सेव, सेव किया मैंने। रीरन होगा सेव के बाद ऑटोमेटिक, रीरन नहीं होता तो हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो रीरन हो गया, ओके, रीरन हो रहा है। क्या बोल रहा है ये? हाँ, देखो अब आपको ऐसा एरर अगर आ गया, देखो कौन सा, ये वाला, तो समझ जाना कि आपको अपडेट करना है। ठीक है, सब कुछ सही है, बट फिर स्टूडेंट घबराते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो, अपडेट करना पड़ता है, कुछ भी नहीं।
एक बार अपडेट करो प्रोजेक्ट को, देखो सब कुछ सही चलेगा। ठीक है, मेवेन अपडेट प्रोजेक्ट, कोर्स अपडेट। ओके। चलो अपडेट हो गया, लेट्स रीरन अगेन। रन एज जावा एप्लीकेशन और बूट एप्लीकेशन, दोनों में से कुछ भी चूज करो। अब वर्किंग होगा, सब कुछ सही होगा। वीडियो कितनी देर से चला है रे बाबा? आई थिंक आधा घंटा हो रहा है, या हो भी गया होगा, आई डोंट नो। होने दो, राइट? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन गुड थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और, टाइम का इन्वेस्टमेंट अगर आप सही जगह कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, कितना भी टाइम इन्वेस्ट करो बिल्कुल सही, आपको उसको बेनिफिट, उसके आप बोलते हैं ना एडवांटेजेस, और से क्या रिटर्न अच्छे मिलेंगे। ओके चलो, रन हो गया, हो जा भाई रन। चलो फिर से रीरन करते हैं। लोकल होस्ट 80, अरे 8080 रे बाबा। ओके, लेट्स सी आवर फॉर्म इज कमिंग और नो। यस, फॉर्म आ रहा है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नेम ईमेल जेंडर एक 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 ही, इसमें एक ही में आ रहा है सब कुछ। लेट्स सी व्हाट द इशू। थोड़ा सा हमारा ये टेबल में गड़बड़ लग रहा है मुझे। लेट मी चेक इट। टेबल बनाया हमने टी आर में, नेम बना दिया हमने, और ये नेक्स्ट टी आर, नेक्स्ट रो आ रही है क्या इसके लिए? नेम ईमेल, व्हाट इज दिस गाइस? ये कैसे हो रहा है? सेव तो किया है हमने। ये टी आर, ये टी डी, पहला रो, उसमें पहला कॉलम, दूसरा रो, उसमें पहला कॉलम, ये तो अच्छे से आना चाहिए। ये क्या बता रहा है? इनवैलिड टेक्स्ट स्ट्रिंग ईमेल। हाँ 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 हाँ। ओ, इसको अंदर डाले क्या? लेट मी पुट इनसाइड दिस, लेट्स चेक इट। नथिंग इज हैपन। नेम के आगे आ गया, ओके, इसको अंदर ही डालना है। चलो अंदर डालते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको इसके अंदर डालते। चलो ईमेल को डाल दिया, जेंडर को, जेंडर को डाल दिया, कोर्स को डाल दिया, एंड टाइमिंग, टाइमिंग को डाल दिया। ओके चलो, एरर भी गया। वाह, अच्छी बात है, मतलब इसके अंदर पुट करना था, इसे बता रहा है। ओके चलो, यस अब आ गया सही से। ठीक है, फ्रंट एंड का मुझे ज्यादा नहीं आता, लिटरली सच में ज्यादा चीजें मुझे फ्रंट एंड की नहीं आती, जितना आता है उतना। बट चैट जीपीटी पे जाओ, फॉर्म मांगो, मिलता है फॉर्म, राइट? मेल इतना दूर क्यों आ गया ये? फीमेल मतलब होना चाहिए दूर, बट इतना मेल, वैल्यू मेल एंड फीमेल। एक ही टीडी में लेके हमें दोनों को, मेल के नेक्स्ट टीडी यहाँ पे आ रहा है, एक ही टीडी में लेते। ओके, कॉपी करते हैं हम इसको, फीमेल, कॉपी, कॉपी, एंड इसको हटा देते हैं, इसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। ओके ठीक है, अब मतलब आएगा, आएगा यहाँ पे आ गया। ओके चलो, अब गाइस ध्यान से देखो, ये मेल फीमेल कैसे आ गए रे बाबा? ये हमने यहाँ से दे दिया है, राइट? ये दे दिया है, देखो मेल फीमेल। अब और एक चीज, ये जावा स्प्रिंग पाइथन, ये कैसे आ गया? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये कैसे आ गया? बिकॉज हमने दिया है ये सारी चीजें, यहाँ पे हमने ये सारी चीजें दी है, दैट्स वाई इट आर कमिंग। और एक चीज, यहाँ से देखो, आप ये स्टूडेंट भेज रहे हो, कौन सा स्टूडेंट? ये स्टूडेंट भेज रहे हो, और ये स्टूडेंट कैप्चर करने का काम ये की कर रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे। अगर देखो मैंने इस स्टूडेंट को यहाँ से, लेट्स से दूसरा कोई नाम देता हूँ मैं, आदि दे दिया। अब आते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, नाउ यू कैन सी व्हाट विल हैपन।
क्या आ गया देखो, नाइदर बाइंडिंग रिजल्ट नॉर प्लेन टारगेट ऑब्जेक्ट फॉर नेम आदि। अरे आदि का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो बाइंड हम करें, राइट। ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट का, तो ये डेटा स्टूडेंट में हम बाइंड कर सकते हैं, राइट। अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट दे दो और यहाँ से आप कुछ भी नहीं भेजो, ये मॉडल एट्रीब्यूट को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश हो गया। अब क्या होगा, आप यहाँ से भेज ही नहीं रहे हो ना, नॉर्मल मतलब जो प्लेन स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हो, यू आर गेटिंग सो एरर गाइस, प्लीज लिसन केयरफुली। देखो आगे, object name student is not available, so we cannot load index page, so you need to send it, आपको सेंड करना पड़ेगा ही। ओके, सेंड करोगे, नो नो प्रॉब्लम, योर फॉर्म डेटा इज ओके। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ से जो डेटा हम पुट करेंगे वो डेटा सेव होना चाहिए, मेल। देन उसके बाद यहाँ पे कोर्स मैंने सिलेक्ट किया, मॉर्निंग ये सिलेक्ट किया और मैंने सबमिट पे जैसे बटन दबाया, वो डेटा जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, डेटाबेस में जाना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं रुकना है क्या रे बाबा, नहीं ना, चलने देते हैं ना, रुकना काहे को है, राइट। बड़ा वीडियो हो गया तो हो गया, बट एक वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा आधा अधूरा छोड़ना अच्छी बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट किया तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेव स्लैश सेव है क्या हमारे पास, मतलब ये स्लैश सेव हैंडल करने के लिए कोई मेथड है क्या यहाँ पे, सर कोई भी मेथड नहीं है, बनानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, राइट। भाई रिक्वेस्ट जाती है डिस्पैचर सर्वलेट के पास, फिर कंट्रोलर के पास, कंट्रोल में देखा जाता है रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए है क्या कोई, अगर कोई नहीं है, गड़बड़ है ना, तो हमें बनानी पड़ेगी। लेट्स सी, बनाते हैं हम स्लैश से, कैसे, सिम आते हैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ से भी हम स्ट्रिंग मतलब एक इंडेक्स पेज, यही पेज रिटर्न करेंगे, दूसरा कोई नहीं रिटर्न करेंगे, यही स्ट्रिंग, और यहाँ पे नाम देंगे सेव स्टूडेंट, तो इसमें नाम दे दो। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या करना है देखो, हमें स्टूडेंट सेव करना है, बट सेव करने से पहले जो स्टूडेंट मिल रहा है उसको कैप्चर करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट मिल रहा है उसको कैच करना पड़ेगा, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, स्टूडेंट यस, ओके। और यहाँ पे हम मॉडल भी लेते हैं, क्यों सर, मॉडल का क्या काम है, यहाँ से हम कुछ रिटर्न भी करेंगे ना, क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ से, हम यहाँ से रिटर्न करेंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम मैसेज की देंगे, और यहाँ पे मैसेज सेंड करेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट सेव, स्टूडेंट सेव हो गए, क्या मैसेज दिया मैंने, स्टूडेंट सेव, ये मैसेज हम भेज देंगे, और यहाँ से रिटर्न फिर से करेंगे हम इंडेक्स 5, इंडेक्स 5, ओके। और इसको क्या देना है अब, पोस्ट मैपिंग, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है तो पोस्ट मैपिंग होगा, और यहाँ पे स्लैश होगा सेव, सिंपल है। अब सेव हैंडल करने के लिए मेथड है कि नहीं, यस है। अब इस मेथड में वो क्या आ रहा है, जो डेटा आप भेजोगे वो डेटा इस स्टूडेंट में आ जाएगा, आप बोलोगे कैसे आएगा, आप ऐसे ही बोलोगे कि इसमें डेटा आएगा, कैसे आएगा, तो डेटा गाइज, बिकॉज इसका रीजन है, आपने यहाँ पे क्या किया है देखो, स्टूडेंट बाइंड किया है ना मॉडल एट्रीब्यूट का यूज करके, तो ये जब सेव पे एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, ऑटोमेटिक स्टूडेंट विल सेव इनटू दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज बाइंड किया है ना, वो बाइंड किया मतलब यहाँ से डेटा वहां जा रहा है तो वहां से भी यहाँ आना ही चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एम्प्टी स्टूडेंट जा रहा है, राइट, उस फॉर्म में, तो फॉर्म में से भी यहाँ आना चाहिए ना, आना ही चाहिए, आएगा भी, तो वे डेटा बैंक होगी। चलो चेक करते हैं हो रहा है क्या, और यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं ना, सिंपल, यस को प्रिंट किया मतलब स्टूडेंट का डेटा आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, लेट्स सी, बैक किया मैंने, सिंपल इस फिर से रिक्वेस्ट पेज 8080 ब्लैंक फॉर्म आएगा, सर्वर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो, लेट्स से डेटा भेजते हैं मैंने, मेल स्प्रिंग, लेट्स से मॉर्निंग एंड इवनिंग, उसको चाहिए, सबमिट पे क्लिक किया मैंने, एरर कुछ नहीं है, मतलब डेटा सबमिट हुआ, सब कुछ सही हुआ, यहाँ पे आ जाओ, कंसोल चेक करो, कंसोल चेक करो मेरे दोस्त, ये देखो प्रिंट किया स्टूडेंट, होगा हुआ कि नहीं प्रिंट, आदिनाथ कागदे ईमेल, देन जेंडर देखो मेल आ गया, कोर्स आपने स्प्रिंग चूज किया, टाइमिंग मॉर्निंग इवनिंग, सब कुछ आ गया कि नहीं। अब ये डेटा डेटाबेस में आपको भेजने के लिए आता है या नहीं, रिपोजिटरी डॉट सेव करने में आता है या नहीं आता, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इतनी सिंपल चीज, ओके। बट सर आपने यहाँ से मैसेज भेजा, ये मैसेज प्रिंट करो ना वहाँ पे, मतलब जब सेव होता है कर सकते हैं ना, ये तो नॉर्मल है,
यहाँ पे आ जाओ फॉर्म के ऊपर। एक यहाँ पे मैं पी टैग लेता हूँ, और इस पी टैग में एक फॉन्ट का टैग लेता हूँ। फॉन्ट, फॉन्ट, फॉन्ट। क्यों फॉन्ट लिया मैंने? बिकॉज आई वांट टू गिव द कलर। कैसे कलर दिया मैंने? ग्रीन कलर। एंड सिंपल इसके अंदर डॉलर। कैसे हम प्रिंट करते हैं? मैसेज की, राइट? ये प्रिंट होगा मैसेज। ओके, सिंपल। आ जाओ यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश। ओके, एंड करो रन। मेल, देन स्प्रिंग मॉर्निंग चाहिए, आफ्टरनून चाहिए, इवनिंग भी चाहिए। यहाँ पे मैंने सबमिट किया स्टूडेंट से। कितना सिंपल है मेरे दोस्तों स्प्रिंग वेब एमएसी सीखना, राइट? इसको बॉर्डर वगैरह लगाओ, कुछ भी मतलब पेज को सजाओ, आपको सजाने में आता है। स्टूडेंट से हो गया, और यहाँ पे देखो यू आर गेटिंग और नॉट। देखो स्टूडेंट मिल रहा है कि नहीं? तो जेंडर मेल फॉर स्प्रिंग, टाइमिंग मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तीनों ही टाइमिंग चाहिए। तो इसको सिंपल डेटाबेस में लेके जाना है, राइट? अभी डेटाबेस में लेके जाने का प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इस बहुत लंबा वीडियो हो गया। जाने दो, बट नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस में लेके जाएंगे इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना नहीं, इस वीडियो को शेयर लाइक करना भी भूलना नहीं। शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज ग्रुप में, सभी के साथ। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।